एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलो उसे शुरू करते हैं। और गाइस, ये स्टोरी आज शायद ख़त्म हो जाएगी, तो इस स्टोरी का दी एंड आज हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। जो हमने देखा था कि लवांग जी और उसके पिता के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी, जिसके बाद लवांग जी का मूड थोड़ा सैड था। और शायद आपने पिछली बार नोटिस नहीं किया था कि यहाँ पर भी विभूषण के पेरेंट्स नहीं आए थे शादी में। क्यों नहीं आए थे उस चीज़ के बारे में आज हमें पता चलेगा। जैसे कि जब लवांग जी ने विभूषण से शादी की बात की होती है, तो लवांग जी के पेरेंट्स जो कि अभी एक्सेप्ट करने के लिए सोशली चीज़ों को तैयार नहीं थे, और लवांग जी के फादर को भी कुछ नहीं पता था, इसलिए विभूषण भी अपने मदर फादर को कुछ नहीं बताता। हालांकि विभूषण ने जब अपने पेरेंट्स को बताया कि वो लवांग जी को पसंद करता है और वो लवांग जी से शादी करना चाहता है, तो उसके पेरेंट्स भी शॉक्ड हो गए थे। और उसके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके पेरेंट्स को एक चीज़ याद थी कि विभूषण ने उनके लिए अपना करियर दांव पे लगा दिया था और सबको सेक्रीफाइस किया। तो आज माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि बच्चे की जिस चीज़ में खुशी है उसके लिए अगर उन्हें दुनिया से कुछ सुनने को भी मिला, तो उनके बेटे ने एटलीस्ट कुछ गलत नहीं किया था। और चॉइसेस लव में अपनी अपनी होती हैं। तो उसके पेरेंट्स पहले तो चीज़ों को लेकर शॉक्ड थे, फिर वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर वांग जी के पिता को कुछ भी नहीं पता था, और विंग और उसकी जो शादी थी वो भी बहुत नॉर्मल ही हो रही थी। तो इसलिए विंग ने अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया था। उसके पेरेंट्स का प्लान था कि जब विंग और लवांग जी की शादी हो जाएगी, तो उसके बाद अगर लवांग जी के घर में विंग नहीं रहेगा, तो वो विंग को अपने घर ले आएंगे और लवांग जी भी उनके साथ रह सकता है। एटलीस्ट वो अपने बच्चे के लिए इतना तो कर सकते हैं। और अगर विंग किसी लड़की से भी शादी करता, तो विंग के घर में वो लड़की आनी ही थी। तो यहाँ पर उसके पेरेंट्स जो थे, वो जब लोगों की शादी हो जाती है तो शाम को वांग जी और विंग से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं। वांग जी ने सब कुछ बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। अभी वो लोगों के बीच में इंटीमेसी नहीं हुई थी, क्योंकि उसके लिए उन्होंने रात का टाइम ही बुक किया हुआ था। और वो लोग ये सोच रहे थे कि रात के टाइम ही चीज़ें होंगी। शादी होने के बाद विंग और वो सब जब घर आते हैं, तो वो छोटी सी घर में पार्टी करते हैं। और शाम तक वो लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि वो पार्टी करते हैं, खाना पीना खाते हैं। शिचन की भी यहाँ पर पार्टनर वहाँ आई हुई थी, और यहाँ पर उसके पेरेंट्स भी होते हैं। हालांकि वांग जी के फादर तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मदर विंग से बहुत सारी बातें करती हैं। विंग यहाँ पर लवांग जी का पर्सनल अटेंडेंट भी था, पर्सनल नर्स भी था, और अब उसका स्पाउस भी था। तो वांग जी के लिए वो उसका सब कुछ था, हस्बैंड वाइफ कुछ भी कह लीजिए, वो सब कुछ था उसका। आज की डेट में वो उसका स्पाउस बन गया था, तो वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। वो लोग आराम से बैठ के एक फैमिली ओरिएंटेड पिक्चर देखते हैं, एक टाइम पूरा जैसे कि वो लोग चाहते थे सिंप्लिसिटी के साथ एक दूसरे के साथ बिताते हैं। यहाँ पर घर के नौकर भी विंग को अपने मालिक का स्पाउस पाकर बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि विंग सबके साथ हम्बल रहता था, प्यार से बातें करता था, और अगर किसी से कोई गलती भी हो जाती थी तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा डांटता नहीं था, बल्कि प्यार से चीज़ें समझा दिया करता था, जिसकी वजह से वो लोग विंग को कुछ ही दिनों में काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे थे। विंग के पेरेंट्स जब विंग से शाम को मिलने आते हैं, तो विंग की माँ की आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके बेटा जो है वो एक लड़के से शादी करके घर छोड़ के एक लड़की की तरह विदा होकर चला जाएगा। लेकिन किस्मत तो हमारे हाथ में नहीं होती। तो उसी तरह से विंग की मॉम जब विंग को देख के आंसू आ रही थी, तो विंग उनके प्यार से गालों को सहलाता है और कहता है, मदर आप रो क्यों रही हैं? मैं तो यही हूँ ना, और जब भी आपका मन करे आप लोग मुझसे मिलने आ सकते हो। वांग जी कहता है, हमारे घर में एक गेस्ट हाउस है, मैं उसे रिपेयर करवा दूंगा, और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों वहाँ शिफ्ट हो जाएं। फिर वो गेस्ट हाउस नहीं होगा, बल्कि वो लोग आप सबका घर बन जाएगा। वांग जी कहता है, हमारे घर में बहुत सारी जगह है, बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि घर के बाहर जो गेस्ट हाउस है आप लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएं। यहाँ पर विंग के पेरेंट्स मना कर रहे होते हैं, बट वांग जी कहता है कि मैं नहीं चाहता कि अब अपने बेटे से दूर रहें, और कल को कोई प्रॉब्लम हो, कोई इमरजेंसी हो, तो मैं नहीं चाहता कि विंग को किसी भी चीज़ का अफसोस हो, स्पेशली मुझसे शादी करने का, या मेरी वजह से कोई भी इमरजेंसी में वो आप लोगों के पास नहीं आ पाया इस बात का। और यहाँ पर वो वांग जी बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है उन लोगों से। वो लोग कहते हैं कि ठीक है, हम घर जाके सोचेंगे, कुछ विचार करेंगे, और उसके बाद ही हम यहाँ पर आने की बाद में सोचेंगे। अभी तो हम तुम्हें बधाई देने आए हैं, क्योंकि आज तुम्हारी शादी का और तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी का पहला दिन है।
विंग तुम खुश हो ना? विंग कहता है यस मदर, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। विंग की माँ प्यार से वांगची और विंग की तरफ देख रही थी और उन्हें लिटरली बहुत 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 ज़्यादा ना उन्हें मतलब एक माँ का दिल भर आया था कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें अपने बेटे को एक तरह से विदा करना होगा। और सच में यहाँ पर लड़कियों के माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है। और यहाँ पर सच में विंग की मॉम को आज ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने बेटे को नहीं, किसी बेटी को पाला है और उसे बड़ा कर दिया है, क्योंकि उन्हें लिटरली बहुत ज़्यादा ना उनका दिल छोटा होता जा रहा था कि अब वो विंग को बहुत रेयर देख पाएंगी। शादी होने के बाद विंग का घर अब ये लैन हाउस बन चुका है और वह लिटरली बहुत खुशी थी कि विंग ने अपने पसंद के इंसान को चूज़ किया है। विंग भी यहाँ पर लंचा के साथ बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन विंग अभी भी अंदर ही अंदर घबरा रहा था, क्योंकि कभी उसने किसी लड़के के साथ कोई भी इंटीमेसी नहीं रखी थी, तो उसे नहीं पता था कि उन दोनों के बीच में आखिर रात को क्या होगा। वो थोड़ा सा घबरा जाता है। और यहाँ पर पहले वो लोग अंदर जाते हैं, अपनी मॉम के लिए वो स्नैक्स बहुत सारी चीज़ें बनवाता है जो शायद आज से पहले उनके घर में घर वालों ने खाई भी नहीं थी। और फिर वो लोग डिनर भी करते हैं। वांगची के फादर डिनर टाइम में भी घर नहीं आते, बल्कि किसी होटल में ही आराम से अपना खाना करके बहुत देर बाद ही घर आते हैं। तब तक विंग के पेरेंट्स चले गए थे डिनर करने के बाद। डिनर करने के बाद विंग और वांगची दोनों की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी, क्योंकि कभी इन दोनों के बीच में कोई इंटीमेसी नहीं हुई थी। एक हाँ किस ज़रूर होती थी, लेकिन इससे ऊपर इन दोनों ने कभी कुछ ऐसा वैसा नहीं किया था। तो एक डर था विंग को तो पता ही नहीं था कि दोनों के बीच में क्या, कैसे और किस तरह से हो सकता है, क्योंकि उसने कभी ये सब चीज़ों के बारे में सोचा नहीं। वो अपनी लाइफ को अलग ढंग से ही जीता आया था। और यहाँ पर वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है। वांगची के रूम में उसके ब्रदर ने बहुत सारी सजावट कर दी थी, जैसे कि एक प्रॉपर हनीमून वाली रात में होती है, या फिर कहें जैसे कि सुहाग रात पे होती है। और यहाँ पर जब विंग और वांगची उनके रूम में आते हैं और जब वो उस रूम को पूरा डेकोरेटेड देखते हैं, यहाँ तक कि बेड के ऊपर टॉवल का उन्होंने हंसों का जोड़ा बना कर रखा हुआ था और उसके बीच में कॉन्डम्स रखे हुए थे, जिसे देख के विंग भी थोड़ा सा शाय फील करता है। और वांगची भी, दोनों को ही नहीं पता था कि वो दोनों इस मोमेंट एक दूसरे को कैसे देखे, बिकॉज उन्होंने ये मोमेंट सोचा तो था बहुत बार वांगची ने, लेकिन विंग थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था। वांगची कहता है उफो ब्रदर भी ना, ये सब यहाँ क्यों रखा है? विंग कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी हम मैरिड कपल हैं और प्रोटेक्शन यूज़ करना ठीक रहता है, इससे एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ नहीं होती। तो यहाँ पर वो हंसते हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वो कहता है विंग तुम यहाँ पर अपनी मेडिकल की पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो? विंग कहता है नहीं नहीं, मैं बस बता रहा था अवेयरनेस ज़रूरी होती है। यहाँ पर लंजा और विंग दोनों के दोनों आराम से बेड पे बैठते हैं। अभी भी विंग थोड़ा सा नर्वस था, लंजा भी हेजिटेट कर रहा था कि दोनों में पहल कौन करेगा, और दोनों में टॉप बॉटम अभी डिसाइड नहीं हुआ था। और यहाँ पर लंजा विंग को देखता है। विंग थोड़ा सा घबराया हुआ था। विंग लंजा की तरफ देख के कहता है लंजा दो लड़कों के बीच में क्या होता है ये तो मुझे पता है, बट लंजा कहता है अगर तुम बॉटम बनने के लिए आज तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम स्विच भी कर सकते हैं, मैं बॉटम बन जाऊंगा। वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, हमें दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तुम बॉटम हो या मैं बॉटम हूँ, या फिर हम दोनों में से कोई भी बॉटम है, या हम स्विच करना चाहते हैं तो इट्स ओके। विंग कहता है मुझे नहीं पता, और वैसे अगर हम दोनों रोल्स को स्विच करते रहें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लंजा कहता है हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं बॉटम या टॉप इन सब में मेरा कोई बिलीव नहीं और कोई ईगो नहीं, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे को जिस तरीके से प्यार करना चाहें हम कर सकते हैं। विंग वांगची के गालों को अपने हाथों से सहलाता है, उसके नज़दीक आता है और कहता है लंजा थैंक यू सो मच, मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था। लवांगजी कहता है मैं भी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों का, इसलिए मैं भी थोड़ा सा डरा हुआ था विंग, और आई प्रॉमिस कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। विंग कहता है मुझे पता है और मैं भी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। दोनों एक दूसरे के गालों को सहलाते हैं और नज़दीक आ जाते हैं। दोनों के बीच में किस होने लगती है। दोनों के बीच एक गहरी डीप
पैशनेट रोमांटिक किस होने लगती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। और यहाँ पर बाहर से फटाफट से शिचन जो है वो दरवाज़ा खटखटाता है। वांगची एकदम से विंग से थोड़ा सा दूर होता है। वो दोनों के दोनों अभी भी घबराए हुए थे। वांगची पूछता है कौन है, तो शिचन कहता है मैं हूँ। वांगची पूछता है आप ब्रदर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो कहता है दरवाज़ा खोलो, मेरे हाथ में कुछ सामान है। वांगची बाहर जाता है, दरवाज़ा खोलता है तो शिचन वहाँ पर बहुत बड़ी सी स्माइल लिए हुए था और कहता है आज मेरे भाई की सुहागरात है, तो सुहागरात पे एक रिचुअल तो बनता है ना। वो अपने हाथों में गर्म दूध लेके आया हुआ था, हल्दी वाला। और वो कहता है माना कि मेरा भाई घर में मेरी भाभी नहीं लाया, लेकिन वो मेरे लिए ब्रदर इन लॉ तो लेके आया है ना, तो ये मेरे ब्रदर इन लॉ और तुम्हारे लिए है, और ऑल दी बेस्ट लवांगची। जैसे ही वो बोलते हैं लवांगची के कान लाल हो जाते हैं और लवांगची कहता है ब्रदर आप भी ना। और वो उनके हाथों से हल्दी वाला दूध ले लेता है और वो विंग की तरफ आता है। उन्होंने ट्रे में 2 ग्लास रखे हुए थे हल्दी वाले दूध के। विंग कहता है लंजा ये क्या है। लंजा कहता है ये हल्दी वाला दूध है। विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, कहता है ये तो बिल्कुल बॉलीवुड के पिक्चर्स की तरह है, हल्दी वाला दूध। ओ माय गॉड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे सुहागरात पे मेरा हस्बैंड हल्दी वाला दूध देगा। विंग प्यार से लंजा की तरफ देखता है और कहता है ओ जेवजुन कितने केयरिंग है। लंजा उसकी तरफ देख के कहता है केयरिंग, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग लग रहा है। आई मीन हल्दी वाला दूध। विंग ज़ोर से हंसता है। वो ग्लास लंजा के हाथ से लेता है उस ट्रे में से और पीने लगता है और कहता है ये बहुत टेस्टी है। ये विंग की हरकत छोटी वाले बच्चों जैसी देख के लंजा को स्माइल आ जाती है उसके चेहरे पे और वो उसे घूर के देखता है और कहता है अगर तुम्हें पसंद आया तो तुम डेली पी सकते हो। विंग कहता है ऑफ कोर्स, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं अपनी लंजा को कह के और मंगवा लूँगा। यहाँ पर दोनों के दोनों प्यार से उस दूध को पीते हैं और अपनी शादी के रिचुअल को शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दूध पीने के बाद विंग लंजा को, जो कि इसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था, उसे रोकता है और कहता है पहले ब्रश कर लो, मैं नहीं चाहता हमारे पास से दूध की स्मेल आए। दोनों वॉशरूम जाते हैं, ब्रश करते हैं। टीथ ब्रश करने के बाद ही लंजा फटाफट से विंग को अपनी बाहों में खींच लेता है और उसके लिप्स पे किस करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर विंग कहता है तुम आज बिल्कुल भी मेरे लंजा नहीं लग रहे, तुम तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हो जैसे कोई हंग्री वुल्फ हो। लंजा स्माइल करने लगता है और कहता है तुम्हारे लिए मैं कुछ भी बनने को तैयार हूँ, बनी या वुल्फ। और यहाँ पर दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को पैशनेट किस करते हैं। लवांगची विंग को बेड तक ले आता है। दोनों बेड पे लेटते हैं, एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल के हक किए हुए थे। और तभी की तभी लवांगची विंग के ऊपर आ जाता है और विंग को किस करने लगता है। वो विंग के साथ धीरे धीरे विंग की शर्ट और विंग के ट्राउज़र को खोल देता है। वो विंग की चेस्ट को किस करने लगता है, सक करने लगता है और बहुत सारे ही किस छोड़ने लगता है, बहुत सारे लव बाइट छोड़ने लगता है। विंग भी मुआयन करने लगता है और फिर धीरे धीरे लंजा नीचे की तरफ आते हुए उसके बेली बटन पे किस करता है, उस पर टंग फहराता है, जिसकी वजह से विंग को बहुत ज़्यादा गुदगुदी होने लगती है। और गाइस हेडफोन्स लगा लीजिए, सॉरी पहले बताना था। और यहाँ पर जो हमारा विंग था उसकी आंखें और भी ज़्यादा नशीली हो रही थी। लंजा इन दोनों की आवाज़ बाहर न जाए तो एक सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग बी माइन लगा देता है और वो बहुत धीमी आवाज़ में उनके रूम में चल रहा था। यहाँ पर लंजा खड़ा होता है। जब विंग को गुदगुदी सी महसूस होती है तो वो पास वाली टेबल पे रखी अरोमा कैंडल्स भी जगा देता है, जिससे कमरे में सेक्स के साथ साथ उनके लस्ट की भी खुशबू रहे। और एक अरोमा कैंडल जो पास में जग रही थी वो चेरी ब्लॉसम की थी, जिससे उनके कमरे में और भी ज़्यादा खुशबू आ जाए। वो सुगंधित खुशबू उनके प्यार को और भी ज़्यादा लस्टफुल, रोमांटिक, पैशनेट, वाइल्ड बना दे। यहाँ पर वो विंग के धीरे धीरे बेली बटन के साथ खेलने लगता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम, गुदगुदी हो रही है। लंजा कहता है तुम्हारी बेली बहुत ज़्यादा थिन है और स्लिम है, और देखो ना तुम्हारी बेली कितनी पतली है, बहुत अच्छी है, तुम्हारी स्किन एकदम ग्लास क्लियर्ड है। विंग कहता है अच्छा
कोई बात नहीं, जब तुम्हारी बारी आएगी ना तब मैं भी तुम्हें टीज़ करूँगा। लवांगजी स्माइल करता है और धीरे धीरे वो विंग के ट्राउज़र्स को निकाल देता है। विंग के ट्राउज़र्स निकालने के बाद तो वो अपनी शर्ट खोलने लगता है। विंग उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन विंग को शर्म आती है और वो नज़रें कहीं और कर लेता है। लवांगजी कहता है, क्या तुम अपने हस्बैंड को नहीं देखना चाहते, माय डियर हस्बैंड? यहाँ पर विंग उसे कहता है, नहीं, मुझे शर्म आ रही है। लवांगजी कहता है, देखो ना। वो अपनी शर्ट को निकालता है। उसकी एब्स बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही थी और यहाँ पर वो विंग का चेहरा पकड़ के अपनी तरफ करता है। दोनों किस करते हैं और धीरे धीरे विंग के भी वो अंडर पैंट्स को निकाल देता है, यानी कि अंडर गारमेंट्स को। अपनी भी वो ट्राउज़र खोल के अपने भी अंडर पैंट्स निकाल देता है। दोनों एक दूसरे के सामने न्यूड थे। लवांगजी विंग को बिल्कुल ऐसे देख रहा था जैसे एक शेर अपने शिकार को देखता है, लेकिन विंग को शर्म आ रही थी। वो वांगजी की तरफ नहीं देख पाता, तो वांगजी धीरे से उसका हाथ अपनी चेस्ट पे ले जाता है। वो अपनी नेक, चेस्ट, टमी से होते हुए उसके हाथ को नीचे तक ले जाता है और कहता है, मुझे देखो ना विंग। विंग एकदम से घबरा जाता है और वो लंजा की तरफ देखने से डर रहा होता है। तभी लंजा दूसरे हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ करता है और कहता है, विंग, मैं तुम्हारा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम अपने हस्बैंड को बहुत अच्छी तरीके से देखो और मैं भी तुम्हें देखना चाहता हूँ। वो धीरे से विंग से अपने आप को रेडी करवाता है और उसके बाद वो नीचे बैठ जाता है। वो विंग की टांगों के बीच बैठ के विंग के साथ रोमांटिक होने की कोशिश करता है। पहले वो विंग को तैयार करता है और उसके बाद वो विंग के साथ ओरल सेक्स वो विंग को देने लगता है, जिसकी वजह से विंग बहुत ही जल्दी सेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि लवांगजी चीज़ों को काफ़ी दिन से ऑब्ज़र्व कर रहा था। बहुत सारी पोर्नोग्राफिक वीडियो से उसने बहुत सारी चीज़ें कि अपने स्पाउस को, स्पेशली मेल स्पाउस को कैसे प्लेजर देना है, ये भी सीखा था। और उसने हर चीज़ सीखी थी जिससे विंग को दर्द ना हो। जब वो विंग को अच्छे से सेटिस्फाई कर देता है, उसके बाद वो विंग को प्रिपेयर करने लगता है ताकि उन दोनों के बीच में एक गे सेक्स हो सके। वो विंग को प्रिपेयर करता है। उसने पास में ही ल्यूब रखा हुआ था, जिससे उन दोनों के बीच में जो सेक्सुअल एक्टिविटी होगी उसकी फ्रिक्शन अच्छी होगी, जिसकी वजह से दोनों को ही पेन कम होगा। वरना अगर फ्रिक्शन ना हो तो सामने वाला जो पार्टनर होता है उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसलिए वांगजी इसका यूज़ करता है। ल्यूब्रिकेंट एक ऐसा जेल या फिर कहें ऐसा चिकना पदार्थ होता है जिसको ऑयल की तरह भी, जो कि दिखने में चिपचिपा होता है और इसे यूज़ करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक्चुअली ये बनाया ही इंटरकोर्स के लिए जाता है, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए जाता है। यहाँ पर वांगजी इसे यूज़ करता है और उसके बाद वो और विंग दोनों आपस में धीरे धीरे रोमांस करने लगते हैं। पहले विंग को बहुत दर्द होता है। वांगजी जब विंग को दर्द होता था तब रुक जाता था, क्योंकि एक असली मेल जब भी किसी को दर्द होता है उसके पार्टनर को, तो उसे रुकना चाहिए। जब विंग एडजस्ट होता था तब उसके बाद वांगजी अपनी चीज़ों को फिर से शुरू कर देता था और दोनों के बीच में रोमांटिक मूवमेंट होने लगता है। दोनों धीरे धीरे पहले स्लो सेक्स करते हैं और उसके बाद जब विंग उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो चुका होता है, वो वांगजी को एक्सेप्ट कर चुका होता है और दोनों के बीच में वाइल्ड रोमांस धीरे धीरे फिर शुरू हो जाता है। क्योंकि विंग अब कंफर्टेबल था वांगजी के साथ, लेकिन विंग को फर्स्ट टाइम होने की वजह से थोड़ी ब्लीडिंग भी हो जाती है। विंग थोड़ा पैनिक भी होता है। वो उसके लिए बहुत पेनफुल था, लेकिन जब भी वांगजी उसके साथ थोड़ा सा वाइल्ड होता था, विंग अपने लिप्स को काट लेता था। कभी वो वांगजी के नेक को काट लेता था और कभी वो वांगजी के शोल्डर को। वांगजी और विंग के बीच में बहुत ज़्यादा रोमांस होता है। उस रात वांगजी और विंग के बीच में 2 बार रोमांस होता है, जिसमें वांगजी ओरल सर्विस के साथ विंग को 2 बार सेटिस्फाई करता है और विंग और वांगजी के बीच में गे सेक्स होता है ताकि वांगजी सेटिस्फाई हो सके। वांगजी कहता है, जब तुम ठीक हो जाओगे तो उसके बाद तुम टॉप बन जाना। मुझे ये सब स्विच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं और मुझे किसी भी प्रकार की सिचुएशन से कोई डर नहीं लगता। विंग वांगजी को प्यार भरी नज़रों से देखने लगता है। दोनों
2 बार रोमांस करने के बाद बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे, थक चुके थे, वांगची विंग को क्लीन करता है, खुद को क्लीन करता है वेट टिश्यू से, और दोनों अपने अपने नाइट कपड़े पहनते हैं। और नाइट कपड़े पहनने के बाद दोनों के दोनों एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। वांगची विंग को जिस जगह से उसकी ब्लीडिंग हो रही थी दवाई भी लगा देता है, ताकि विंग को ज़्यादा अगले दिन प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा दर्द ना हो, क्योंकि जो गे सेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है एज़ कम्पेयर टू जो विमेन के साथ सेक्स किया जाता है। और यहाँ पर वो विंग को बहुत पैम्पर करके रखता है, बहुत प्यार से रखता है। अगला दिन होता है, विंग जिसकी बैक बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही थी और उसे पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, वो लवांगची को सुबह देखता है बाहों में, और लवांगची को सच में वो लवांगची को देख के मुँह बनाने लगता है और कहता है मेरे बैक बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है लंजा। लंजा कहता है डोंट वरी, जब तुम्हारा टाइम आएगा स्विच करने का रोल का तो तुम सारे बदले ले सकते हो। विंग कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें अच्छे से मज़ा से चखाऊंगा। वांगची और विंग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो चुके थे। थोड़ी सी शर्म होती है, लेकिन वो भी तब हट जाती है जब वांगची विंग को अपनी गोद में भर के एक दूसरे के साथ बाथटब में नहाने के लिए ले जाता है। विंग जो कि मना कर रहा होता है, नहीं कर रहा होता है, लेकिन वांगची कहता है कि वो पानी गुनगुना है, और उसमें वांगची ने दवाई भी डाल दी थी ताकि विंग के घाव में दर्द ना हो और विंग जल्दी से ठीक भी हो जाए। वो और विंग साथ शावर लेते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आते हैं, और वहाँ पर उन दोनों को स्पेशली विंग की टेढ़ी मेढ़ी चाल देख के उनकी मॉम की हंसी छूट रही थी, शिजन की भी। और शिजन प्यार से वांगची को इशारों में वेल डन बोलता है, जिसे देख के वांगची का मुंह भी टमाटर जैसा लाल हो जाता है। वांगची ने कभी नहीं सोचा था कि उसके घर वाले इस तरह से उसे देखेंगे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने पता नहीं क्या किया हो, जैसे उसने कोई चोरी की हो, डाका डाला हो। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में काफ़ी रोमांस, प्यार होने लगता है, लेकिन अभी भी वांगची के पिताजी का जो रवैया था वो अभी भी विंग के साथ बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। दोनों को साथ रहते रहते ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं, और वो दोनों के दोनों लवांगची आईएफ के थ्रू एक सरोगेसी मदर हायर करता है, जो कि उन दोनों के ही मिक्सचर जो स्पर्म थे उनसे एक बच्चा क्रिएट कर सकें। वो पूरी साइंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने बच्चों को जन्म देना चाहते थे। यहाँ पर जो लवांगची के फादर थे वो अभी भी विंग को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करते थे। वो यहाँ पर लवांगची ने छुट्टी ली होती है और वो विंग के साथ हॉस्पिटल जाता है अपने फर्दर बच्चे और आने वाले प्रोसीजर के बारे में जानने के लिए। तभी वांगची को एक खबर मिलती है, उसके फादर जो कि अपनी कंपनी में थे, उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और वो ज़मीन पे गिर जाते हैं। वहाँ पर उनके एम्प्लॉय सेक्रेटरी ने फ़ोन करके उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। उसके फादर जो थे वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं। वांगची पहले डर जाता है। डॉक्टर उन्हें कहता है कि उनके दिल में जो है हार्ट अटैक आने की वजह से अब स्टंट डलेंगे। वांगची और उसके पेरेंट्स हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं मान जाते हैं। उसकी मदर और उसका भाई भी विंग के चलते वांगची को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला हुआ था। वांगची के जो फादर होते हैं उन्हें स्टंट डलने के बाद बेड रेस्ट कहा जाता है और कुछ दिन हॉस्पिटल में रुकने के लिए कहा जाता है। वर्कलोड के चलते वांगची का भाई उसे बाहर जाना था। उसकी मदर को भी एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी थी, क्योंकि यहाँ पर वांगची के जो फादर थे वो कहीं नहीं जा पा रहे थे और बिज़नेस के चलते उसकी मॉम को ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी पड़ती है। उसके फादर जो कि अब बहुत ज़्यादा बीमार, बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे और ऑपरेशन के बाद वो ज़्यादा हिलडुल नहीं सकते थे, और वहाँ पर लवांगची को भी ऑफिस में बहुत बड़ा काम आ जाता है। तब उनकी केयर टेक करने के लिए विंग वहाँ पे होता है। लवांगची के फादर जो कि अक्सर बार जब वो थोड़े ठीक हो जाते हैं और उनको हार्ट में स्टंट डले हुए 1 हफ्ता हो जाता है ऑपरेशन के बाद, उनका पूरा ख्याल हर टाइम विंग रखता था। वो मन में सोचते हैं कि जब लवांगची बीमार पड़ा और वो 1 साल से भी ज़्यादा टाइम तक बेड रेस्ट पे रहा तो उसे कैसा फील होता होगा। आज उन्हें बहुत अजीब सा फील होता था अगर ज़रा सी देर भी विंग उनसे दूर चला जाए, कहीं और हो, और उनकी 5 उनका बड़ा बेटा और उनका छोटा बेटा थोड़े काम में मशरूफ़ थे, उन्हें टाइम नहीं दे रहे थे, तो उन्हें इतना बुरा लगता था और वो मन ही मन सोचते थे
अगर अगर विंग मेरे पास नहीं होता तो मुझे कौन संभालता। कंपनी में इतना ज़्यादा वर्कलोड होने की वजह से वांगची जब इतना ज़्यादा बीमार था तो सच में वांगची को कैसा लगता होगा। और वो तो साल भर से ऊपर तक बहुत ज़्यादा टाइम तक वो बेड रेस्ट पे रहा है और मुझे सिर्फ कुछ दिन यहाँ पर रहना पड़ रहा है। तो मुझे कितना अजीब लग रहा है। मुझे नफ़रत हो गई है। ये जो डॉक्टर्स यहाँ आते हैं, नर्स मुझे देखने आती हैं, और मुझे इस बिस्तर से नफ़रत हो गई है। और वांगची ने 1 साल कैसे निकाला होगा, मैं भी नहीं देखने आ पाता था। और विंग, अगर आज विंग मेरी मदद ना करे और उस वक्त वांगची की मदद नहीं की होती तो मेरा बेटा तो डिप्रेशन में चला जाता। यहाँ हॉस्पिटल की ये जो फिनाइल वाली स्मेल है और जो ये दवाइयों की स्मेल है, उफ, ये तो सिर दर्द कर देती हैं। और लिटरली मैं अपने बेटे को कितना गलत समझता था। मुझे लगता था कि वो मेरे इमोशंस को नहीं समझता, लेकिन आज जब मैं उसकी जगह हूँ तो मैं उसके इमोशंस को भली भांति समझ सकता हूँ। मैंने हमेशा विंग को नेग्लेक्ट किया है, और आज जब सारे के सारे वर्कलोड की वजह से अपने अपने काम में मशरूफ़ हैं तो इकलौता विंग है जो मेरे लिए टाइम निकालता है। चाहे तो वो भी अपने एनजीओज़ को जा सकता है, ज्वाइन कर सकता है, लेकिन इसने मेरा साथ देना क्यों ज़रूरी समझा। यहाँ पर उसके फादर खुद से बहुत सारी बातें करते थे। विंग जब उनके पास आ जाता था तो उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाना और डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के तहत ही उनको सारे काम करवाता था, और वो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। वॉशरूम वगैरह ले जाना, सब चीज़ें विंग करवाता था। और यहाँ पर लवांगची के पेरेंट्स ने, जो कि उसकी मदर ने पहले ही विंग को एक्सेप्ट कर लिया था, अब लवांगची के फादर के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर आने लगा था। जब वो लवांगची की जगह आए और लवांगची की सिचुएशन को फेस कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि उनका बेटा गलत नहीं था और उनके बेटे ने कभी किसी गलत पार्टनर को नहीं चुना है। बस वक्त और हालात अलग थे, और वो हमेशा अपने आप को हमेशा सही मानते आए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि शायद अब वक्त आ गया है कि उन्हें अपनी सोच भी चेंज करनी चाहिए, और उन्हें अपने बेटे से भी एक बार खुलकर, दिल खोलकर एक बार माफ़ी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। वो लवांगची एक दिन उन्हें विज़िट करने आता है। वो लवांगची को देखते हैं, उन्हें बहुत खुशी होती है। लवांगची अपने फादर से उनका हालचाल पूछता है और उन्हें ऑफिस की बहुत सारी बातें बताने लगता है। उसके फादर कहते हैं, तो मुझे ऑफिस का काम डिस्कस मत करो लवांगची, जो कि हैरान हो जाता है और कहता है, फादर आप ऑफिस के बारे में नहीं जानना चाहते। उसके फादर कहते हैं, नहीं, मैं यहाँ पर कोई भी ऑफिस की टेंशन नहीं लेना चाहता, मुझे बस ये खुशी है कि तुम मुझे विज़िट करने आए। और वांगची, आई एम सॉरी। वांगची 2 मिनट के लिए हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, सॉरी किस लिए डैड। उसके फादर कहते हैं, मैंने हमेशा सोचा कि अगर तुम एक मर्द से शादी करोगे तो मुझे लोग क्या कहेंगे, ताने मारेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैं गलत था। विंग तुम्हारे लिए सबसे अच्छा पार्टनर है, शायद विंग से अच्छा कोई हो नहीं सकता। और वांगची, एक और चीज़, यहाँ हॉस्पिटल के बेड पे पड़े पड़े मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई कि यहाँ की लाइफ इजी नहीं होती। और आई एम सॉरी, उस वक्त जब तुम्हें हम सबकी ज़रूरत थी, हम लोग वहाँ अवेलेबल नहीं थे। आज मैं समझ सकता हूँ कि तुमने उस दिन मुझसे इतनी ज़्यादा कड़वी बातें क्यों कही, क्योंकि तुम भी यहाँ रह के पागल हो गए थे, जिस तरह से मैं भी हो गया हूँ। लेकिन सच कहूँ ना, तो अगर यहाँ विंग नहीं होता तो मेरा कभी दिल ही नहीं लगता। मुझे तो पागल हो जाता है इस बेड पे लेटे लेटे। एंड थैंक यू वांगची। वांगची कहता है, फादर थैंक यू क्यों। उसके फादर कहते हैं, क्योंकि तुमने विंग को चुना। तुमने लाइफ में, मुझे नहीं पता कि डील्स अच्छी की हैं या नहीं की, बिजनेस कैसे चलाया या नहीं चलाया, बट मुझे इतना पता है कि तुमने लाइफ में पार्टनर बहुत अच्छा चुना है। और मुझे पहले शिकायतें थी, लेकिन आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मेरे बेटे ने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला बहुत अच्छे से लिया है। एंड थैंक यू सो मच विंग को हमारे घर का सदस्य बनाने के लिए। वांगची, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और आंखों से आंसू छलक जाते हैं। उसके फादर कहते हैं, रो मत, आई एम सॉरी, मैं हमेशा से सोचता था पैसा सब कुछ है, लेकिन देखो ना, मेरे पास इतनी सारी कंपनीज़ हैं, इतना सारा पैसा है, लेकिन वेलबींग्स के लिए कोई भी नहीं सामने आता। सच कहा तुमने।
अपने अपने होते हैं, और अगर तुम हमसे उम्मीद नहीं रखते तो उस वक्त किससे रखते। और अगर तुम विंग को अपना पार्टनर नहीं चुनते तो आज सच बता रहा हूँ, तुम मेरे कहे पे किसी और से शादी कर लेते तो आज मैं तुम्हें घर से निकाल देता, क्योंकि तुमने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया होता। अगर तो मुझे खुशी है, और आज के बाद विंग मेरे लिए मेरे बेटे से भी बढ़कर है। भले ही वो मेरा सन इन लॉ है, लेकिन मेरे लिए वो मेरा थर्ड सन है। वांग जी ये सुन के बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है थैंक यू सो मच फादर। ऐसे ही कुछ टाइम बीता है। 1 साल बाद वांग जी के घर में एक छोटी सी बेबी आ चुकी होती है, जो कि सरोगेसी से होती है। वो बेबी बहुत क्यूट थी, जिसने घर में सबका दिल लगा लिया था। यहाँ पर लवांगची के फादर ने एक रिसेप्शन देके पूरी दुनिया को बता दिया था कि उनके बेटे ने एक पार्टनर को चूज़ कर लिया है, जो कि भले ही एक मेल है, लेकिन उसके लिए उतना ही कंपैटिबल है जितना उसके लिए कोई विमेन कंपैटिबल होती। और यहाँ पर लवांगची की बेटी का भी जो फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी थी, वो उन्होंने बहुत अच्छे से मनाई होती है, जहाँ पे उन्होंने पूरी दुनिया को बताया होता है कि लवांगची की हायर, यानी कि जिसे कहते हैं हम एयर टू द थ्रोन, वो पैदा हो चुकी है। और वो सारे के सारे बताते हैं कि लवांगची की बेटी आने वाले टाइम में उनकी कंपनीज़ को संभालेगी। लवांगची और विंग उस बच्चे का बहुत ख्याल रखते हैं। विंग की मदर भी उसके घर आ जाती हैं, क्योंकि वांगची और जो विंग था वो अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा हिचकिचाते थे बच्चे को उठाने में, नहलाने में, लेकिन विंग की मदर ये बहुत इजीली कर देती थी। विंग की मॉम की जो दोस्ती थी वो बहुत अच्छे से वांगची से भी हो गई थी। वो उसके लिए सास नहीं बल्कि माँ थी, और एक फ्रेंड भी, जो कि उनके बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। विंग के फादर जो कि अपनी वाइफ को इस तरह से देख के बहुत खुश होते हैं, और वो कहते हैं विंग अपनी मॉम से जितना सीखना है ना मदरहुड, तुम सीख सकते हो, क्योंकि तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी है इन सब कामों में। विंग स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल फादर, और मैं इस छोटी को बिल्कुल भी ऐसा वैसा नहीं बनने दूंगा। मैं इसे अपनी तरह बचपन में शैतान और लंजा की तरह इंटेलिजेंट बनवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये हम लोगों के गुण आपस में अपने अंदर समाए, अपने फर्स्ट फादर के भी और अपने पापा के भी। वो जो हमारा लवांगजी था उसे फादर, और विंग को आगे चल के पापा बुला सकती है, क्योंकि विंग उसकी माँ तो नहीं है क्योंकि वो मेल है, लेकिन हाँ उसके पापा ज़रूर बन सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक कर दें, और मैं बहुत जल्द आपके साथ नेक्स्ट स्टोरी लेके आऊँगी। चलिए इससे शुरू करने से पहले इस स्टोरी को एंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। थैंक यू वेरी मच अपना प्यार देने के लिए। और गाइस मैं जो नेक्स्ट स्टोरी लेके आना चाहती हूँ मैं एक पॉजेसिव शक्की पति के ऊपर। तो आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, जहाँ पर वांगजी एक थोड़ा सा पॉजेसिव, थोड़ा सा शक्की हस्बैंड होगा। और अगर आप चाहेंगे वो स्टोरी तो मैं बड़ी कर दूंगी, अगर आप चाहेंगे वो स्टोरी शॉर्ट हो तो मैं उसे शॉर्ट रखूंगी। बाकी जब मैं आपके साथ उसका फर्स्ट पार्ट शेयर करूंगी तो आप मुझे अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।